शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनाब हाफिज सैयद आसिम मुनीर अहमद और ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद आसिम मलिक साहब और ISPR यानी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस चीफ अहमद शरीफ चौधरी साहब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा और NCCIA यानी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डायरेक्टर और FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डायरेक्टर और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट फ्रॉम रशिया रूस और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया आफरीदी साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान जनाब मोहम्मद आसिफ अली जरदारी साहब। आप लोगों से दरख्वास्त है, जैसे अमन का नोबेल इनाम चेरनोबिल के नाम पर है, जिसने एक एटमी रिएक्टर बनाया था, बाद में उसकी तबाही की वजह से उससे गलती हो गई कि उसने क्या चीज़ बना दी, तो उसने अमन का नोबेल इनाम को उसने शुरू करवाया था या उसके नाम पर अब रखा जा रहा था, क्योंकि गलती इंसानों से ही होती है। इंसान गलती का पुतला है, मुजस्समा से गलती नहीं हो सकती। जैसा मुजस्समा नाउज़ुबिल्लाह ज़मान पाक में इमरान खान का रखा गया है, जिसका सबूत ज़ुनैरा माम सिस्टर ने अपनी यूट्यूब की वीडियोज़ में दिया है कि ज़मान पाक में इमरान खान का बुत बना के उसकी वहाँ पर पूजा करवाई जा रही है और ज़ुनैरा माम सिस्टर ने बाकायदा इसकी वीडियो भी दिखाई है, यूट्यूब पे अपलोड है वो वीडियो। कोई भी चेक करना चाहे तो चेक कर सकता है। और जैसा मुजस्समा ऋतिक रोशन फिल्म धूम 2 में बना था, क्योंकि धूम 3 तो आमिर खान की थी और धूम 1 जॉन इब्राहिम की, तो धूम 2 में आया ऋतिक रोशन मुजस्समा बनकर वहाँ पर खड़े होकर एक मखसूस गाड़ी की मदद से हीरा चुराता है, जो धूम 2 में दिखाया गया था ऋतिक रोशन की मूवी में कि मुजस्समा पर मक्खियाँ भी बैठ जाएं, तो कुरान पाक में आया तर्जुमा मौजूद है कि मक्खी अगर उन पर बैठ जाए तो मक्खी को भी नहीं उड़ा सकते, इतनी औकात नहीं है इंसानों की। मक्खी अगर उनसे कोई चीज़ छीन ले जाए तो वो उसे छुड़ा नहीं सकते। आबिद और माबूद दोनों गए गुजरे हैं। बहरहाल यहाँ मेरा बात करने का मकसद ये था कि फील्ड मार्शल जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर अहमद साहब से दरख्वास्त है कि 56 इस्लामी ममालिक और वो ममालिक जो दूसरे मज़हब के हैं, तो एक मोहम्मदन इंटरनेशनल पीस प्राइज़ कमेटी बनाई जाए और डोनाल्ड ट्रंप अंकल को वहाँ से वो अवार्ड दिया जाए। ये रिक्वेस्ट दरख्वास्त कर रहा हूँ मैं सबसे, जिनके मैं नाम ले चुका हूँ मैं, कि नोबेल इनाम के अलावा एक मोहम्मद नेशनल पीस प्राइज़ अमन कमेटी के नाम से एक कमेटी बनाकर दुनिया में जो जो दीन इस्लाम के लिए काम कर रहा हो या जो जो फलाह के बहबूद के काम कर रहा हो और वो किसी तरीके के गलत कामों में यानी चोरी डकैती में शामिल ना हो, तो उसको ये नाम दिया जाए अगर वो अमन के लिए काम कर रहा है। जैसे बाज़ फलाही तंजीमें जो हैं वो चोरी डकैती में भी शामिल हैं, जिन्हें NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी कहा जाता है। और पेप्सी कोक पर पाबंदी लगवाई जाए, क्योंकि पेप्सी कोक पी कर नौजवान नस्ल जो है वो गुस्से वार हो रही है, क्योंकि इसमें इतने ख़तरनाक केमिकल शामिल किए गए हैं। और यही वजह है कि दुबई में और सऊदी अरब में कोका कोला बैन है, लेकिन सिर्फ कोका कोला बैन ना हो, पेप्सी भी बैन होनी चाहिए, क्योंकि 40 दिन तक तो नमाज ही नहीं कबूल होगी। और ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की हदीस की मौजूद है कि अगर किसी दरिया में शराब का एक कतरा भी गिर गया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस दरिया से अपनी बकरियों को पानी के कतरा तक पिलाने के रवादार नहीं है।
यानी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो इल्म के शहर के दरवाजे थे उनको शराब से इतनी नफरत थी। और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी एक हदीस मौजूद है, एक रिवायत मौजूद है कि जो शख्स शराब पिए वो मुसलमानों की मसाजिद से 40 दिन तक दूर रहा है, क्योंकि नापाक हो चुका है। अब हमारी यहूदी कम्युनिटी ने हरकत क्या की है, पेप्सी, कोका कोला, पाकोला, गवर्नमेंट, कोला नेक्स, कोला वन, मक्का कोला, कुछ कोला टीम और कोला नेक्स और कुछ कोला एक तो होती है हरी वाली, वो तो चलो सही है, उसमें शराब हार्पिक का तेज़ाब शामिल नहीं है। लेकिन कुछ कोला के नाम से जो आई हुई है ना, उसमें हार्पिक का तेज़ाब और शराब मिलाई गई है। मकसद मुसलमान शराब पीकर कुफ्र की और शिर्क की हालत में दोज़ख जहन्नुम में दाखिल हो जाएं, वरना अल्लाह ताला कुरान पाक में आयत नाज़िल नहीं करता कि ऐ मोमिन मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर जुआ, पाँच से मतलब लड्डो, बुतों की पलीदगी और शराब हराम कर दी गई है, और ये सारे काम आमाले शैतानी से हैं। और स्टिंग में जैसे 20 चम्मच चीनी है, स्टिंग में शराब की गड़बड़ ज़्यादा थी, मिठास हमारे यहूदी ख़ानदान को ज़्यादा डालनी पड़ी है ताकि मुसलमान इसे बतौर एनर्जी ड्रिंक पिएँ और अपनी सेहत का भी बेड़ा गर्क करें। क्योंकि एक आम किसान जब खेत में मजदूरी करने जाता है तो वो तो 20 चम्मच चीनी को, 10 चम्मच चीनी को वो हज़म कर लेगा, लेकिन हम कराची वाले, लाहौर वाले, रावलपिंडी वाले, कोयटा वाले इसको हज़म नहीं कर सकते। ये हमारी औकात से बाहर है। या किसी भी इंसान के सामने अगर आप 20 चम्मच चीनी रख दो तो वो उसे पीने से, खाने से इनकार कर देगा। वो बोलेगा मैं पागल हूँ कि मैं 20 चम्मच चीनी खाऊंगा। लेकिन जब वही चीज़ उसे स्ट्रिंग की शक्ल में दी जाए जिसमें हमारे यहूदी ख़ानदान ने 20 चम्मच चीनी डाली है, जिसका सबूत यूट्यूब के, इंडिया की यूट्यूब की वीडियो में मौजूद है कि स्ट्रिंग में 20 चम्मच चीनी शामिल की गई है। ये जब टाइप करेंगे तो वो वीडियो खुल जाएगी। और पेप्सी कोक में 10 चम्मच चीनी शामिल है, और 10 चम्मच चीनी भी हम कराची वाले, लाहौर वाले, रावलपिंडी, कोयटा और दूसरे शहरों वाले हज़म नहीं कर सकते। हाँ, गांव का खेत मजदूर इसे हज़म कर सकता है, और बिल्डिंगों की तामीर में मौजूद मजदूर इसे हज़म कर सकते हैं, क्योंकि वो ईंटें उठा के ऊपर जा रहे होते हैं या सीमेंट की बोरियां उठा के ऊपर लेकर जा रहे होते हैं, तो वो उसे हज़म कर लेंगे। लेकिन हमारे बस से बाहर है ये। अच्छा, अब एक और बात करनी थी। होली फैमिली अस्पताल में जो ईसाइयों के भेज में हमारी यहूदी कम्युनिटी का अस्पताल है, तो कुरान पाक से आयत से रुजू कर लेते हैं कि तुम में से जो कोई यहूदुल नसारा की पैरवी अख्तियार करेगा, रोज़ क़यामत कब्रों में से उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। तो मुझे तो यहूदियों से, क़ादियानी मरकज़ियों से बचपन से नफरत है। और डॉक्टर उस्मान साहब जो OPD में कमरा नंबर 150 मेडिसन में मौजूद थे, वो 5 से 6 लेडी डॉक्टर्स को मेरे बारे में झूठ बोल रहे हैं कि मैं साइको पेशेंट हूँ। भाई मैं किस बात का साइको? मैं एक अखबार का नुमाइंदा हूँ, एक सहाफ़ी हूँ। सहाफ़ी का काम सच्चाई सामने लाना होता है। और आज भी अखबार में ख़बर आई, उम्मत की अखबार में और एक्सप्रेस में, कि फ़लस्तीन में फिर एक सहाफ़ी हमारे यहूदी ख़ानदान के बेंजामिन नेतन्याहू ने शहीद करवा दिया। यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू को, जो कराची का यहूदी हैं, उनको उससे नफरत है, सहाफ़ियों से, क्योंकि सहाफ़ी सच्चाई सामने लाते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप अंकल भी इस हवाले से सहाफ़ियों पर गुस्सा हुए थे कि तुम लोग सच्चाई को सामने नहीं लाते हो। अच्छा, और एक और बात करनी है। होली फैमिली अस्पताल का जो MRI रूम है, वहाँ मैंने सुबह दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मैं वहाँ बैठा रहा मैं, और एक्सरे मेरे हो गए थे। लेकिन जब रिपोर्ट देने का वक्त आया तो मुझे उस लड़के ने बताया कि आपके एक्सरे ज़ाया हो गए, दोबारा आपको एक्सरे देने पड़ेंगे। तो ये मेरे एक्सरे क्यों ज़ाया हो रहे हैं भाई? मैंने उसको बता दिया कि भाई मेरे इस जगह पे दर्द हो रहा है, मैं अभी दोबारा एक्सरे नहीं करवा सकता, मैं अब कल करवाने आऊँगा मैं। यानी कि हमारे यहूदी ख़ानदान के जो लोग यहाँ पे मौजूद है वही चाह रहे मेरे फेफड़े ज़ाया हों। मैं दूसरी वीडियो में ये बात कर दे रहा हूँ, जब तक कि आप लोग इस वीडियो को 10 मिनट तक पूरा होने देना है मुझे।